हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर। आज की वीडियो हरिजन का मतलब क्या है, हरिजन किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और जो आज के दलित वंचित शोषित लोग हरिजन कहलाने से इतना नफरत क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हरिजन वर्ड कहाँ से आया और किसने हरिजन शब्द का उपयोग किया। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरिजन शब्द का काला चष दोस्तों, प्राचीन काल में भारत देश में एक प्रथा चलती थी। उस प्रथा का नाम देवदासी था और प्रथा में कुछ इस तरह व्यवहार किए जाते थे कि भारत देश में जितने मंदिर हुआ करते थे उन सभी मंदिरों के पंडित पुजारी हुआ करते थे। वह लोग मंदिर की देखभाल किया करते थे और आज भी पंडित पुजारी ही मंदिर की देखभाल करते हैं। उस समय हिंदू समाज के अंदर आने वाली निम्न जाति जो शूद्र वर्ण में आते हैं, उन लोगों की जब नई नई शादी होती थी तो वो अपने पास के मंदिर में मन्नत मांगने आशीर्वाद लेने जाते थे। फिर वह वापस घर पर लौट जाते थे। उसके बाद उनकी होने वाली पहली संतान अगर लड़का हुआ होता तो खुद माता पिता रख लेते थे और अगर लड़की पैदा हुई तो वह मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा के सामने एक अनमोल भेंट के रूप में पंडित पुजारी को दान दिया करते थे। ऐसी अंधविश्वासी परंपरा दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी और जब वह बालिकाएं बड़ी हुआ करती थी तब वहाँ के पुजारी वहाँ की आसपास की साफ सफाई काम करवाया करते और उन कन्याओं को देवदासी का नाम दिया जाता था। जब वह कन्या की उम्र 15 साल के लगभग हो जाती थी तब वहाँ के पंडित पुजारी उस मंदिर की मूर्ति के साथ उन कन्याओं का विवाह करने का नाटक रचा करते थे और उनका मानना था कि अब वह भगवान से शादी कर ली है और भगवान की हो गई है। और उन लड़कियों की जवानी को देखकर उन पंडित पुजारियों की गंदी नज़र उन लड़कियों की इज्जत आबरू पर पड़ती थी और वह उन लड़कियों को देखकर कामुक होते थे और वही अपनी काम वासना को बुझाने के चक्कर में उन जवान लड़कियों पर अपनी हवस मिटाया करते थे। जबरदस्ती भारी भरकम शरीर के कारण कभी कभी तो उन लड़कियों की उसी टाइम मृत्यु हो जाती थी। वह चिल्लाती थी, रोती थी, पर वहाँ कौन उनकी सुनता। और ढोल नगाड़ा की इतनी आवाज़ मंदिर में ज़्यादा के साथ उनकी आवाज़ दबा ही दी जाती थी। और अगर वह लड़की गर्भवती हो जाती तो उन्हें मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता था और मंदिर के पीछे कमरे बने हुआ करते थे, उसमें ही उनको रखा जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह प्रकृति का नियम है कि 9 महीने के बाद उस बच्चे का जन्म होना ही था, उसे ज़मीन पर आना ही है। और जैसे ही उस लड़की का गर्भ पूरा होता है और बच्चा पैदा होना होता है तब यह पूरा का पूरा माहौल यानी कि पंडितों का ब्राह्मणवाद पाखंडवाद का भांडा फूट जाने का होता है। तो पंडित पुजारी शोर जोर के साथ एक आवाज़ में बोलते हैं, ओ हो हरि के घर में बच्चा पैदा हुआ है, हरि का बच्चा है और इसको हरिजन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस शब्द का जन्म वहाँ से हुआ है। इसके बाद महात्मा गांधी ने निम्न जाति को हरिजन कहना प्रारंभ कर दिया, उनको नीचा दिखाने के लिए। इसलिए यह दलित शोषित वंचित लोगों के लिए एक अपमानजनक शब्द के रूप में है और यह एक गाली के समान है। अभी भी स्वर्ण लोग उन जातियों को नीचा दिखाने के लिए कहीं कहीं उपयोग करते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1982 में ही दलितों के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुकी थी, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस शब्द का इस्तेमाल आज भी दलितों के लिए होता रहा है। धनी और सामंती वर्ग बिना सरकार और सत्ता के मदद के भी सफलपूर्वक अपने सरनेम बदलकर अपनी जाति की पहचान बदलते आए हैं और दलितों, पिछड़ों, गरीब समाज को अपने हिसाब से सरनेम और बदनामी देते आए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।